हमारा ये जीवन उस परम तत्व से कैसे जुड़े। गृहस्थ गीता के माध्यम से हम रोज समझ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम चलना नहीं सीखेंगे तब तक हम उड़ना नहीं सीखेंगे। हमारा व्यवहार का जीवन अगर अच्छा नहीं होगा तो अध्यात्म का जीवन हमारा अच्छा नहीं हो सकता है। हमें अध्यात्म के जीवन से ही अपने जीवन की शैली को जीना है, लेकिन चलने के लिए व्यवहार बहुत जरूरी है। और व्यवहार के जीवन के लिए सबसे पहले हमारी जो दैनिक चर्या है, उठना, बैठना, बोलना, चलना, खाना, पीना, स्नान आदि करना, ये कैसे किया जाए जिससे 24 घंटे धर्म ध्यान होता रहे। ये सारी की सारी चीजें इस गृहस्थ गीता में आप सीख रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको चलने के बारे में बताया, 4 हाथ जमीन देखकर चलो। 4 हाथ जमीन देखकर चलने में कोई जीव का मरण भी हो जाएगा तो पाप का बंधन नहीं होगा। रात में सोने के पहले 4 संकल्प करके सो। जो शरीर पे परिग्रह है, इसके अलावा सभी परिग्रहों का त्याग, चारों प्रकार के आहार का त्याग, सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं, सभी जीवों को क्षमा करता हूं, और 9 बार नमोकार पढ़कर सो। तो आपकी रात्रि भी आपकी एक पूजा होगी, एक त्यागी वृत्ति की रात्रि होगी। सपनाएं, शुभ सपनाएं तो हमें जागरण करना चाहिए, और अशुभ सपनाएं तो हमें उल्टे नमोकार मंत्र की माला फेरकर सोना, क्षमा मांगकर सोना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने वाले के अंदर का ही ब्रह्म जाग सकता है। जो सोने की, जिसकी दैनिक चर्या सही नहीं है। एक बहुत बड़ी ज्योतिष से मेरी बात हुई थी, बहुत बड़ा ज्योतिष था, मैंने पूछा, आप ये जो कुछ भी बताते हो ये सबका प्रभाव कब पड़ेगा? उसने कहा, महाराज जिसकी दैनिक चर्या सही है उसको कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके उठने का समय फिक्स, खाने का समय फिक्स, सोने का समय फिक्स, जो भी सुबह से शाम की आपकी दैनिक चर्या है एक समय पर करो। आपको कभी भी बाहर की दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर की दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विचार करना, सारे के सारे जिनका सिस्टम उठने से लेकर सोने से, जागने से लेकर सोने तक का अव्यवस्थित है, उनका जीवन अव्यवस्थित ही रहेगा। घर का वास्तु अच्छा होता है तो घर व्यवस्थित होता है। शरीर का वास्तु अच्छा है, मेरा शरीर में नाक, हाथ, कान, पांख सब अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं। तो दिन का वास्तु तुम्हारा क्यों नहीं अच्छा हो रहा है? उठने का समय फिक्स करो। हमें कितने बजे उठना है? सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठते हैं उनके अंदर का ब्रह्म भी जागता है, और उनके अंदर दिन भर मन शांत रहता है। लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए रात को जल्दी सोने का प्रयास करना। आप ख्याल करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने के पहले जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं उनका जीवन सोना सोना है, और जो लोग सूर्य उदय के बाद सोकर उठते हैं उनका जीवन सूना सूना है। सोना वाला जीवन बनाना है तो सुबह सूर्य उदय के पहले उठो, और सूर्योदय के पहले उठने वाले को रात्रि में जल्दी सोना पड़ता है। सबसे ज्यादा सुखी इंसान, वो भी उसको जरूरी हो, जॉब करने जाना है, काम करना है उसकी तरह से, लेकिन सुबह से हम अपने जीवन में उन्हीं राक्षसों के पीछे, उन्हीं सब खबरों के पीछे, और सब फालतू दिन भर का दिमाग खराब कर देते हैं। सुबह उठकर हमें आर्त ध्यान और रोध ध्यान से बचना है। धर्म ध्यान की ओर अपने मन को लगाना है। सुबह से उठकर इतनी प्रभु से प्रार्थना करो, आज्ञा विषय में जो भी दिव्य शास्त्र गुरु ने कहा है, 7 तत्व की बात कही है, उन 7 तत्वों को जीवन में उतारने का प्रयास करो। आप कौन से तत्व मालूम है? कौन सा? पहले महाराज ये बताओ, तत्व होते कितने?
ये तत्व चिड़िया किसका नाम है? हमें अभी तत्व की नहीं जानकारी होगी। आप विचार करके रखना, हमारे पास हमारे जीवन में जो चल रहा है 7 तत्व से चल रहा है। पंच तत्व को मानते हैं अन्य धर्म वाले कि 5 तत्व से बना शरीर। कौन कौन से 5 तत्व? आप विचार करना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व का शरीर है। 5 तत्व में विलीन हो जाता है, काम खत्म। अब एक व्यक्ति ने सोच लिया चलो 5 तत्व से बना है, तो 5 तत्व उसने पृथ्वी मिट्टी ली, एक बटोई में डाल दी, जल डाल दिया, अग्नि भी रख दी, आकाश दिख ही रहा था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, हवा भी कर दी, और ऐसे से चला रहा है। एक आदमी बन जाए, एक आदमी बन जाए, आज तक नहीं बना आदमी। तो विचार करके रखना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से आदमी नहीं बनता है, 7 तत्व से आदमी बनता है। समय सार में कहेंगे तो ये बात वो भी कहेंगे उस समय सार में कि आदमी 7 तत्व से ही नहीं बनता है, 7 आदमी तो अपने कर्म से बनता है। तो आप अपने आप को महसूस करना जीव। अभी सर्वार्थ सिद्धि के स्वाध्याय में बताया कि आप जीव तत्व हैं, शरीर अजीव तत्व है। जो हमारे विचार हैं वो सब आश्रव तत्व हैं, जो विचार हमारे स्थायी रुक रहे हैं वो सब बंध तत्व हैं, और उन विचारों को हमने रोक दिया तो संवर तत्व है। और एक एक उन विचारों से जो कर्म अर्जित हुए उन्हें निकालना प्रारंभ कर दिया, निर्जय तत्व है। और जैसी सारे कर्म निकलेंगे वो मोक्ष तत्व। सुबह से चिंतन करो, हम जीव कहाँ अजीब में पड़े हुए हैं। आज्ञा विचय अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान इतना ही कहता है, संसार में इतने सारे लोग किस कर्म के कारण से दुख उठा रहे हैं, कितने दुखी लोग हैं। चिंता करो, उनका चिंतन करो। अपाय विचय, किस कर्म से क्या तुम्हें फल मिल रहा है। और विपाक विचय धर्म ध्यान कहता है कि किस कर्म से कौन सा फल का प्राप्ति होती है। उसके बाद आचार्यों ने कहा आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। संस्थान विचय में लोक में क्या क्या चीज कहाँ कहाँ स्थित है, ऐसा चिंतन करें। शुक्ल ध्यान मुनियों को होता है, आपकी आवश्यकता नहीं है। सुबह से बिस्तर से नीचे उतरने के बाद सबसे पहले हमें, सुबह से बिस्तर से नीचे उतरे तो बिस्तर को इकट्ठा करके रखना चाहिए। जिन घरों में 24 घंटे बिस्तर लगे रहते हैं उन घरों में 4 हानियां होती हैं। कौन सी? पहली, अहिंसा धर्म का पालन नहीं होगा, क्योंकि बिस्तर के नीचे कितने छोटे छोटे जीव हो गए हैं। आज ही जाकर देख लेना आप, वो मोटा वाला गद्दा, जितना तुम्हारा वजन नहीं उससे ज्यादा तुम्हारे गद्दे का वजन है, डल्लब का गद्दा। कितने छोटे छोटे जीव, और तुम जाके धमाक से बैठते हो, सब समाप्त हो जाते हैं। अहिंसा धर्म का पालन नहीं होगा। दूसरे नंबर पे कह दिया उस घर में बीमार व्यक्ति बने ही रहेंगे। तीसरे नंबर पे आलसी व्यक्ति रहेंगे। और चौथे नंबर पर जब वो स्थान बिस्तर खाली रहेगा तो पता नहीं कौन कौन सी आत्माएं वहां पे आराम करेंगी। हमें बिस्तर जरूर उठाना चाहिए। सुबह उठकर बिस्तर ना उठा पाओ तो कम से कम चद्दर तो उसका उठा के झरझरा दो और कोई भारी सामान वहां पर रख दो। बिस्तर से नीचे उतरने के बाद सबसे पहले हमें विषम संख्या में आगे बढ़ना चाहिए। विषम संख्या में 1 कदम, 3 कदम, 5 कदम, 7 कदम। बिस्तर से नीचे उतरते समय हमें यह ध्यान में लाना है कि हमारा कौन सा स्वर चालू है। सीधे हाथ की तरफ सूर स्वर है, उल्टे हाथ की तरफ चंद्र स्वर है। जो स्वर चलता है वो ही पैर पहले नीचे रखो। इतना सारा विषय मैं आपको 1 महीने में पढ़ाया था, आज 10 मिनट में ही बता दिया है। लेकिन आगे क्या करना है? अगर आपको अपना दिन अच्छा व्यतीत करना है,
अगर आपको अपने पूरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करना है, आपको पूरे दिन बिंदास जीना है, जिस काम के लिए निकल जाओ उस काम में सफलता पाना है, तो 3 सूत्रों को मेरे अपना लेना। आप ख्याल करके रखना, सुबह से आपको अपना दिन का चर्या पूरी अच्छी करना है, बिंदास जीना है, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो 3 सूत्रों को अपना लेना, 3 का सम्मान कर देना। सुबह से उठकर सबसे पहले हमें प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाहू माथा। आप ख्याल करके रखना, जो लोग सुबह से उठकर सबसे पहले माँ पिता और गुरु को चरण बंदन कर लेते हैं, माता पिता और गुरु की चरण वंदना कर लेते हैं, या अपने बड़ों की वंदना कर लेते हैं, या उनका जय जिनेंद्र बोल लेते हैं, उनका पूरा दिन बहुत अच्छे से जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। मंदिर के भगवान तुम्हें बाद में मिलेंगे, घर में जो जीवंत भगवान बैठे एक बार उनको आप स्मरण करके देखो। हाँ, एक बार आप ख्याल करना, आपका पूरा दिन बहुत व्यवस्थित जाएगा। और जो लोग करते होंगे ना, उनके दिल और दिमाग में, उनका चेहरे में हमेशा तरोताजगी रहती होगी। कितने लोग हैं सुबह से उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं? हाथ ऊपर करना। कितने लोग सुबह से अपने माता के चरण स्पर्श या वंदना? 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। अब नहीं है तो बात अलग है, लेकिन हो मेरे कहने से, अगर तुम्हारे माँ बाप हों या तुम्हारे बड़े भाई हों या कोई भी घर में बड़ा हो, चाचा हो, ताऊ हो, काका हो, नाना हो, कितना भी तुम्हारा बिगाड़ हुआ हो उनसे, लेकिन एक बार सुबह उनको जय जिनेंद्र तो जरूरी बोल देना। फोन लगा के बोल देना। सुबह उठकर फोन की ओर जाना हो तो एक बार जरूर आप देखना, आप उन्होंने कह दिया आशीर्वाद दे दिया, उन्होंने कह दिया खुश रहो, उन्होंने आपको बोल दिया आपको सुख रहने के, खुशी रहने का सूत्र दे दिया, तो समझना पूरा दिन बहुत 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 अच्छा जाने वाला है। इतना ही विचार करके रखना है। सारे के सारे चीजों में गुड। अब आप लोग अपनी वो चाय भी बेचते हो ना, सुबह से उठकर कौन सी चाय बोलते हो? बैड टी। बैड माने खराब और टी माने चाय, दोनों ही खराब। तो बैड टी नहीं करना है। सुबह से उठकर हमें गुड मॉर्निंग ना करके गुड गॉड करो, जय जिनेंद्र बोलो, चरण स्पर्श करो। जय जिनेंद्र में हाथ जुड़ते हैं, गुड मॉर्निंग में हाथ जोड़ते हो? गुड मॉर्निंग भाई, मुंह खोलते हो। आप विचार करके रखना, गुड मॉर्निंग में हाथ नहीं जुड़ते हैं, जय जिनेंद्र में हाथ और चरण छूने में कमर झुक जाते हैं। ख्याल करके रखना, जिनको कमर का दर्द हो रहा है ना, वो अब चरण भर के छूना शुरू कर दो, तुम्हारे कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। और जिनके आपस में बहुत क्लेश हो, वो सुबह से जय जिनेंद्र बोलना शुरू कर दो। कहते हैं हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो। कर्म भी तुम्हारे पीछा छोड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग में तुम्हारे हाथ नहीं जुड़ेंगे। हाँ, आप विचार करना। हमने ऐसे ऐसे शब्द इंग्लिश के याद कर लिए, किसी को धक्का लग जाए तो क्या बोलते? सॉरी। बारी तुम्हारी सॉरी। क्षमा बोलोगे तो हाथ जुड़ेंगे, सॉरी में हाथ नहीं जुड़ते। कोई जोड़ता है भैया सॉरी? सॉरी। वो कहे यार एक इंग्लिश और एक हिंदी। इंग्लिश आदमी हाथ मिलाता है और हिंदी आदमी हाथ जोड़ता है। आप ख्याल करना, हमने सुबह से उठकर एक बार भी अपने बड़ों के हाथ नहीं मिलाए होंगे। हाथ मिलाने से हाथ पहलवान लोग मिलाते हैं, अखाड़े में जाते हैं ना, WWF देखते होगे टीवी पे। हाँ, बड़े बड़े तगड़े तगड़े पहलवान, वो कहते होंगे आओ 2-2 हाथ हो जाएं, वो ऐसे करते हैं। आप विचार करके रखना, हाथ मिलाने से दुश्मनी बढ़ने वाली है
और हाथ जोड़ने से प्रेम भाव बढ़ने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश चले जाएं तो वहां भी हाथ जोड़ना सिखा दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति को बाहर तक पहुंचा दिया। तुम कौन है? हम गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, हम आज से जय जिनेंद्र बोलने का प्रयास करेंगे। हम हाथ नहीं मिलाएंगे, जो भी हाथ आगे बढ़ाए उसको हाथ जोड़ेंगे। गले लगाओ ना, गले लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथ मिलाने में दिक्कत है, क्योंकि हाथ मिलाने की प्रक्रिया कुछ अलग ही है। नमस्कार की इस पुस्तक को जिनके पास होगी वो देखना, नमस्कार के तरीके अलग अलग। पेज नंबर 139 गृहस्थ गीता अध्याय 16। कैसे कैसे तरीके नमस्कार के हैं, अभिवादन के हैं। कई देशों में नमस्कार की तरीके अलग अलग। अंडमान द्वीप, जहां लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, तो लिपट लिपट कर रोते हैं। जब भी मिलेंगे, आप भी रोते हो जब कोई जा रहा हो तो, या बहुत दिनों बाद आया हो तो। ये प्रक्रिया अंडमान द्वीप में अक्सर होती है। अंडमान द्वीप में लोग जल रोते हैं लिपट लिपट कर। दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय मिलने के बाद या बिछड़ने के बाद लोग एक का दूसरे से मिलते हैं। पश्चिम यूरोप में अभिवादन करते समय एक दूसरे के साथ माथा आदि चूमते हैं। इंग्लैंड में नमस्कार करने के समय अपना हेड उतारते हैं। आप देखते होंगे जब कभी बड़े लोगों की तो अपना टोपी है वो उतारते हैं। ये प्रक्रिया इंग्लैंड में चलती है। आप विचार करके रखना, सबसे ज्यादा अभिवादन करने का तरीका लोग में प्रचलित है हाथ मिलाने का। ये प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई? ये इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। इंग्लैंड के अंग्रेज लोगों ने हाथ मिलाना शुरू किए थे। क्यों मिलाते थे? वो समझ जाते, जब आपसे हाथ मिलाते थे, अगर आपका हाथ कोमल होता था तो वो समझ जाते थे इससे पंगा नहीं लेना। और हाथ मिलाया मजबूत, जिसका हाथ मिलाया, किसान का हाथ बड़ा मजबूत रहता था, वो सोचते थे इससे पंगा नहीं लेना। कोमल हाथ वाला होता था उसको पछाड़ मार देती थी, इसलिए वो हाथ मिलाते थे। ये इंग्लैंड वालों ने प्रक्रिया शुरू की है। विचार करना, पूरे देश में कहां कहां हाथ मिला। श्रीलंका में लोग आपस में मिलते हैं तो गले मिलते हैं, बुजुर्ग लोगों ने आशीर्वाद देते हैं। जापान में कई जगह जूते उतार कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। कई जगह मुस्लिम संप्रदाय में 3 बार ऐसे ऐसे अस्सलाम वालेकुम करते हैं। कई जगह लोग सिगार बदल के अभिवादन करते हैं। कई जगह की प्रक्रियाएं आप लोग अपने गूगल में खोलकर देख सकते हो, कहां पर किस प्रकार से अभिवादन किया जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी प्रक्रिया हमारे भारत की है कि जो हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन नहीं करते हैं, हाथ जोड़कर करते हैं। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट नहीं बोलते हैं, शुभ रात्रि। क्या बोलते हैं? रात्रि भी शुभ हो। और सुबह जय जिनेंद्र बोलने का मतलब है कि जय जिनेंद्र, जिनेंद्र की जय जयकार हो। इस अभिवादन को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो। ओम नमः, जय गुरुदेव।